नमस्कार मित्रों, गणेश एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्यूटर सीरीज का 8वां पार्ट। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, डेटा घटनाओं को डालने, उनका अद्यतन करने या उन्हें डिलीट करने जैसा कार्य करता है। इसका राइट आंसर है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जानकारी के लिए खोज और प्राप्ति जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। इसका राइट आंसर है क्वेरी लैंग्वेज। डाटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है क्वेरी लैंग्वेज। डेटा प्रकार और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है OQL का। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SQL क्या है? इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। अगला क्वेश्चन है, एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है SQL। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? इसका राइट आंसर है एप्पल। कंप्यूटर भाषा जो संरचित दस्तावेजों की प्रस्तुति को व्यक्त करती है, जैसे CSS कहलाती है। इसका राइट आंसर है स्टाइल शीट लैंग्वेज। एक डॉक्यूमेंट की एक तरफ से व्याख्या करने के लिए व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग पहचाना जाता है, जैसे HTML है। इसका राइट आंसर है मार्कअप लैंग्वेज। मित्रों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है। इसका राइट आंसर है मॉडलिंग भाषा। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। इसका राइट आंसर है मशीनी लैंग्वेज। उच्च स्तर की भाषा है तो यह मशीनी स्वतंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है OSCI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डेटा टाइप C में नहीं है? तो यह है क्लास।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का डाटा टाइप शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर है रियल। सी में उपलब्ध की वर्डों की कुल संख्या है। इसका राइट आंसर है 32। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर है मशीनी असेंबली एवं हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा सी लैंग्वेज में इनवैलिड वेरिएबल का नाम है? इसका राइट आंसर है htname। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा में कैरेक्टर वेरिएबल एक ही समय में कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है? इसका राइट आंसर है 1। सी भाषा में फॉर लूप को इनफाइनाइट लूप की अवस्था में जाने से रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा गोटो स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। सी भाषा कौन सी लूप है? इसका राइट आंसर होगा 4। हाई लेवल सी भाषा को किसने विकसित किया? तो इसका राइट आंसर है डेनिस एम रिची। सी है, तो इसका आंसर है कि हाई लेवल लैंग्वेज कुछ लेवल फीचर के साथ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सी भाषा में एक फंक्शन अपने को बार बार सीमित समय के लिए प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिकर्शन। अगला क्वेश्चन है, एक क्यूब में एलिमेंट जोड़ने का समय ऑर्डर है। इसका राइट आंसर है O1। अगला क्वेश्चन है, लीनियर सर्च की कंप्लेक्सिटी है। इसका राइट आंसर है ON। जब कंपाइलर 2 ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर में अंतर नहीं कर सकता तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है एम्बिगस। अगला क्वेश्चन है, C++ बनाई जाती है। इसका राइट आंसर है कि C++ जो थी वो किसने बनाई थी? बेनर्जी स्ट्रोस्ट्रप। अगला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज में, तो इसका राइट आंसर है एरे एक ही प्रकार का डाटा स्टोर करता है। एरे स्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकता है, स्ट्रक्चर का एरे हो सकता है। इसका राइट आंसर फला। कौन सा चिन्ह भाषा के स्टेटमेंट के अंत में होता है? इसका राइट आंसर है सेमीकोलन। अगला क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम में इनमें से कौन सी कमांड मूल्य निवेश के काम आती है? स्कैन। कौन सा निर्धारित शब्द सी भाषा में फ्लोटिंग पॉइंट मूल्य घोषित करता है? इसका राइट आंसर है फ्लोट। सी भाषा में ब्रेक किस काम आता है?
इसका राइट आंसर है लूप से निकलने के लिए। लूप के एक्सक्यूशन में डू व्हाइल अधिकतम किसके लिए प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है कम से कम एक बार के लिए। अगला क्वेश्चन है C++ प्रोग्राम में किसी क्लास के क्लास मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं? इसका राइट आंसर है प्राइवेट। C++ में कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाता है तो यह जब ऑब्जेक्ट घोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फंक्शन और लोडिंग होती है तो यह कंपाइल टाइम में। एरर गलत सिंटैक्स के प्रयोग से आती है। इसका राइट आंसर है कंपाइल टाइम एरर। C++ में ऑपरेटर और लोडिंग है। इसका राइट आंसर है C++ ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के साथ कार्य कराना। C++ ऑपरेटर्स को नया मतलब देना, यानी इसका 4th नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है C++ में टेक्स्ट स्ट्रक्चर किसने आर्गुमेंट लेता है? इसका राइट आंसर है 0। अगला क्वेश्चन है C++ में क्लास में अंदर मौजूद फंक्शन को क्या कहते हैं? मेंबर्स यानी फंक्शन। अगला क्वेश्चन है C++ में क्लास की फाइल है तो यह प्राइवेट। इसका आंसर होगा। डेस्कटॉप पर विजुअल बेसिक के फॉर्म की लोकेशन प्रोग्राम एक्सक्यूशन के समय पता लगाई जा सकती है। इसका राइट आंसर है फॉर्म लेआउट विंडो से। IDE क्या है? तो यह इसका पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका राइट आंसर होगा। विजुअल बेसिक में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के संदर्भ में कंट्रोल है। इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि यह विभिन्न हार्डवेयर के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर काम में लेती है। अगला क्वेश्चन है जावा में उपलब्ध है तो ऊपर के दोनों विकल्प सही है। एप्लेट और स्विंग दोनों ही सही है। जावा स्क्रिप्ट में कौन सा वेरिएबल प्रकार नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर है डबल। जावा स्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है न्यू। जावा और C++ भिन्न हैं क्योंकि जावा में ऑपरेटर और लोडिंग की सहायता नहीं करते। जावा पॉइंटर काम में नहीं लेती। जावा ग्लोबल वेरिएबल कोई सहायता नहीं करती। इसका पहला ही सही होगा, यानी तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस का कौन सा भाग
केवल एक प्रकार की सूचना रखता है। इसका राइट आंसर है जावा। C++ में 14% 4 बराबर होता है, तो यह 2 होता है। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू को उल्टा करता है? इसका राइट आंसर है संबोधन चिन्ह। अगला क्वेश्चन है फंक्शन का उपयोग है। इसका राइट आंसर है प्रोग्राम की लोकल क्लैरिटी बढ़ाना, डेबिंग आसान करना, स्टेटमेंट्स का रिपीटिंग अवॉइड करना। तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर 2 तथ्यों को एंड करता है? इसका राइट आंसर है संबोधन चिन्ह। एक जैसे डाटा टाइप मूल्यों के संग्रह को कहते हैं। इसका राइट आंसर है एरे। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तो वह प्रोग्राम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं अनुदेश, आंकड़े, निम्न स्तरीय भाषा। 4th नंबर सही है। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में बदलने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है? ट्रांसलेटिंग इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जेक्ट करता है। इसका राइट आंसर है इंटरप्रेटर। निम्न में से कौन एक समय उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश में अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है? इसका राइट आंसर है इंटरप्रेटर। वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है गैर प्रक्रियात्मक भाषा को। अगला क्वेश्चन है लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है गैर प्रक्रियात्मक भाषा। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना। असेंबली लैंग्वेज है, इसका राइट आंसर है लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालित कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है स्मृति सहायक। अगला क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को कहते हैं असेंबलर। अगला क्वेश्चन है फोरट्रैन एक प्रकार से हैं। इसका राइट आंसर है उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। मित्रों, यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर
भाषा है? इसका राइट आंसर है फोर्ट्रान। अगर मित्रों आपको सेशन पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।